और एक अनप्लान टूर बना है। दोस्तों वी आर ऑन द वे। तो बता ही नहीं रही कि पायलट यानी कि पायलट सीट पर यानी कि ड्राइविंग सीट पर फिलहाल प्रमोद जी है। फिलहाल यू आर रनिंग ऑन 100 किलोमीटर पर आवर। तो उधर तो चलती है दोस्तों स्पीडोमीटर 120 की स्पीड बता रहा है और बेलारी को क्रॉस किया है और ये फिर से वापस सामने कच्चा रास्ता और सामने हाईवे आ चुका है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ लोकेश शर्मा, आपका दोस्त और होस्ट, और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ोदरा और अहमदाबाद का टूर हो चुका है और एक अनप्लान टूर बना है खाटू श्याम का। जी हाँ, मेरे साथ है फिलहाल प्रमोद और विजय। एक बार फिर से हम टूर पर निकल चुके हैं और अब बेसिकली विनी को छोड़ने जा रहे हैं हम वनस्थली, और उसके बाद फिर आगे का जो प्लान है वो खाटू श्याम का है। और फिलहाल जो बदनावर है उसे क्रॉस किया है और रतलाम वाला जो हाईवे है उस पर है। चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों वी आर ऑन द वे। अभी जो स्टेट हाईवे है महू नीमच उस पर हम चल रहे हैं और इसके बाद नामली से जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एक्सप्रेस हाईवे को हम ले लेंगे जो कि हमें खाटू श्याम की ओर बढ़ाएगा। और बीच में चूँकि वनस्थली में विनी को ड्रॉप करना है, वनस्थली पहुँचेंगे और यदि वहाँ कोई मौका लगा तो हो सकता है कि वहाँ का मैं आपको शूट कर सकता हूँ। वनस्थली के बारे में भी वही बताऊँगा आपको। अभी चूँकि रास्ते में चल रहा हूँ तो रास्ते की कुछ चीज़ें बताऊँगा। जुड़े रहिए मेरे साथ इस सफ़र पर। दोस्तों सामने आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है मुंबई दिल्ली यानी कि NE4। हम इसे लेंगे और अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। और सामने जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और यह ब्रिज हमें जो एक्सप्रेस वे है उस पर लेकर जाएगा। इस एक्सप्रेस वे पर आपको मिनिमम 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन करना होता है और इस हाईवे पर टू व्हीलर्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। तो इस सफ़र एंड नाउ वी आर ऑन द मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे। मिड साइज़ व्हीकल है, उनकी स्पीड 120 मेंटेन करना होती है और जो बड़े व्हीकल्स हैं लाइक ट्रक वगैरह उन्हें 100 किलोमीटर की स्पीड को यहाँ पर मेंटेन करना होता है। और भारत की ये वो परियोजनाएँ जो बेहद महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ हैं, इसमें दूरी तो कम होती ही है और साथ ही जो समय है वो भी बचता है। और सामने फिर से आपको दिखाई दे रहा है उज्जैन, मंदसौर एंड दिल्ली 659 किलोमीटर है यहाँ पर। तो दोस्तों प्रमोद भाई कह रहे हैं कि यार आप अपने ब्लॉग में सिर्फ रोड के बारे में बता रहे हैं, ये तो बता ही नहीं रहे कि पायलट यानी कि पायलट सीट पर यानी कि ड्राइविंग सीट पर फिलहाल प्रमोद जी है और को पायलट सीट पर विजय भाई बैठे हुए हैं। और ये भी ज़रूरी था, सच में मुझसे मिस हो रहा था। और जिसे हम छोड़ने जा रहे हैं विनी, वो अभी फ़िलहाल बैक सीट पर है और सो रही है। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा, जब वो उठेगी तब आपको मिलवाता हूँ उससे ब्लॉग में। और चूँकि ठंड का मौसम है तो हमने हमारी जो खिड़कियाँ हैं उसे खुली रखी हुई है। उसकी वजह से ये जो मेरे बाल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जो सो कॉल्ड झुमरू जैसे, ये उस वजह से हो रहे हैं कि हवा तेज़ चल रही है। हालांकि अभी हमने ग्लास को चढ़ा लिया है। दोस्तों अभी इस 8 लेन वाले एक्सप्रेस हाईवे पर हैं और इस पर कहीं इस तरह के भी आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी कि आप किस स्पीड पर चल रहे हैं। सामने आपको डिजिटल फॉर्मेट में दिखाई देगा कि यदि आप 100 की स्पीड पर चल रहे हैं तो सामने दिखाई देगा कि आप फिलहाल यू आर रनिंग ऑन 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड। सो टेक्नोलॉजी से लेस है यह एक्सप्रेस हाईवे। और यहाँ पर फ़िलहाल 1 मिनट के लिए हाल्ट लिया है और सामने एक बंदा एक्सप्रेस हाईवे पर इस तरह से अभी मज़े ले रहा है सोने के। ये अपने आप में जान को पूरी तरह से जोखिम में डालने का काम है। भाई ड्रंक लग रहा है इस समय और रोड पर सोया हुआ है। इसमें आपको जगह जगह टोल के जो बैरियर हैं वो नहीं मिलते हैं। जहाँ से आप एंट्री लेते हैं वहाँ पर एक बार आपको टोल मिलेगा और जहाँ आप एग्ज़िट होते हैं बाहर, वहाँ टोल मिलेगा। बीच में जो रास्ता है वो निर्विघ्न चलता है। आप अपनी लेन को मेंटेन करिए, आप अपनी स्पीड को मेंटेन करिए और सफ़र पर चलते रहिए। तो उधर तो चलती है दोस्तों स्पीडोमीटर 120 की स्पीड बता रहा है और हम हमारी लेन में चल रहे हैं, यानी कि जो ट्रैफिक रूल्स है उसे पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। और फिलहाल
जो पायलट सीट पर पायलट चेंज हो गए हैं, पायलट सीट पर अब आ गए इधर विजय भाई, और वो पायलट सीट पर पीके भाई ने जगह संभाल ली है। और चूँकि ब्लॉगिंग कर रहा हूँ इसलिए मैं बैक सीट पर हूँ, मुझे बार बार चीज़ों को शूट करना होता है, कुछ चीज़ें आपके लिए बताना होती है। फिलहाल इन दोनों सीट्स पर मेरा कोई चांस नहीं है, मुझे पीछे बैठ कर मज़ा लेना है इस सफ़र का। दोस्तों ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाईवे चूँकि एक्सप्रेस हाईवे है तो जगह जगह आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिलेगी, लेकिन इस तरह की सारे कॉम्प्लेक्सेस डेवलप किए जा रहे हैं। अभी ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन है, और बाद में जब कभी आप हाल्ट लेना चाहेंगे तो इन जगहों पर रुककर सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको मिल सकेंगी। एक चीज़ जो और अच्छी की गई है वो जहाँ भी एग्ज़िट पॉइंट होता है वहाँ पर पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है 1 किलोमीटर पहले से ही कि यहाँ से आप एग्ज़िट हो सकते हैं। और फ़ी प्लाज़ा आगे बता रहा है ये, यदि आप एग्ज़िट करते हैं तो आपको वहाँ पर फ़ीस चुकानी होगी, यानी कि फास्टैग देना होगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर ऑन द वे हैं तो आप चलते जाएंगे। दोस्तों इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो यहाँ पर अंडरग्राउंड है, और चूँकि आगे काम चल रहा है जिसके चलते ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हुआ है। और यहाँ आगे हमें बताया है कि जो बेल्लारी करके गांव है वहाँ हमें 2 पेट्रोल पंप क्रॉस करने होंगे, और जो बेल्लारी गांव का जो पेट्रोल पंप है वहाँ से फिर से हमें यह हाईवे मिल जाएगा। और बेल्लारी को क्रॉस किया है और ये फिर से वापस सामने कच्चा रास्ता और सामने हाईवे आ चुका है। एंड नाउ वी आर अगेन on the express highway. कोटा अभी 125 किलोमीटर दिखा रहा है, और जयपुर करीब 370 के आसपास होगा। दोस्तों हम जावरा से थोड़ा सा आगे बढ़ के नामली से इस एक्सप्रेस हाईवे पर आए थे, और ये निमतूर तक हम आए हैं। यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होता है मतलब यहाँ पर इसे रोक दिया गया है। और इस जगह पर हम एग्ज़िट हो रहे हैं। ये झालावाड़ और कौन सा दिखा रहा है? निमतूर। ये निमतूर है, और इधर से झालावाड़ भी दिखा रहा है, और आगे क्या मिलेगा यार? नीमच एंड झालावाड़ दिखा रहा है ये। तो यहाँ से अब हम एक्सप्रेस हाईवे को छोड़ रहे हैं। रोटी खाई थी ना वो। दोस्तों एक्सप्रेस हाईवे पर हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच सके जहाँ तक हमारी मंजिल थी, लेकिन इस एक्सप्रेस हाईवे का ये जो टूर रहा है ये हमारा मज़ेदार रहा है। अब क्योंकि निमतूर जो पॉइंट था, टोल पॉइंट, वहाँ पे हमें रोक दिया गया। ओवरऑल 2 रुपये किलोमीटर ये टोल लगा है। और कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता दूं, इसके प्लस पॉइंट भी बता देता हूँ और इसके कुछ माइनस पॉइंट भी बता देता हूँ। ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत है, और इसे रास्ते में कुछ ब्रिजेस पर लिखा गया है कि भारतमाला प्रोजेक्ट सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो डेफिनेटली ये सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, क्योंकि इसमें आपका समय बचता है, इसमें आपका फ्यूल बचता है, इसमें आपकी एनर्जी बचती है। लेकिन चूंकि अभी पूरी तरह से ऑपरेटेड नहीं है तो इसकी जो कुछ कमियां हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें कहीं भी अभी फ़िलहाल फैसिलिटेशन यानी कि जो सुविधा केंद्र है वो शुरू नहीं हुए हैं। जगह जगह 3 जगह हमें मिले हैं जहाँ पर आपको फूड कोर्ट मिलेगा, रेस्टोरेंट मिलेगा, ड्रामा सेंटर है, और भी चीज़ें हैं जहाँ पर जो आपके सफ़र को आरामदायक बना सकती है, लेकिन वो अभी ऑपरेटेड नहीं है। दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन। चूँकि उनका निर्माण चल रहा है, और चूँकि अभी ये पूरा जो प्रोजेक्ट है अभी पूरी तरह से फुली ऑपरेटेड नहीं हुआ है, उस वजह से जो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट थिंग, आप सबसे पहले यदि आप अपने पर्सनल व्हीकल से हैं तो व्हीकल को चेक कर लीजिए, फ्यूल चेक कर लीजिए, हवा चेक कर लीजिए, और भी जो टेक्निकल पार्ट है उन सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए, क्योंकि पूरे रास्ते आपको कहीं भी किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। जस्ट सेकंड थिंग, अभी आपको खाने पीने का कोई सामान इस हाईवे पर नहीं मिलेगा। पानी अपने साथ रख लीजिए, कुछ खाने का सामान रख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो अभी फ़िलहाल इस पर कमी दिखाई देती है, और कमी इसलिए है क्योंकि ये अभी पूरी तरह से
ऑपरेटेड नहीं है, पूरी तरह से संचालित नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये पूरी तरह से चलेगा तो डेफिनेटली सफ़र आरामदायक होगा, समय को बचाने वाला होगा, फ्यूल आपका कम लगने वाला है, जो टोल है कहीं पर भी आपको टोल के बैरियर नहीं मिलने वाले हैं, आपका जो सफ़र है वो निर्विघ्न रहेगा। और क्योंकि ये भारतमाला प्रोजेक्ट है, इसमें आप मुंबई टू दिल्ली आसानी से तो नहीं कहूँगा, आसानी से तो पहुँचेंगे, लेकिन साथ ही जल्दी पहुँच जाएंगे, आपका समय बचेगा, आपका फ्यूल बचेगा। विनी जो कि सो रही है, और चूँकि शायद हो सकता है कि उसने कोटा बाईपास पे कल रात अच्छी खासी मस्ती की हो, उस वजह से वो आज दिन भर से सो रही है, और उसे वहाँ ड्रॉप करना है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे पीके भाई का आज प्लान ये है कि ये हमें खाटू श्याम घुमाने वाले हैं, और पूरी तैयारी है इनकी। तो अब देखते हैं कोटा, और कोटा में एक चीज़ खास है, हैंगिंग ब्रिज। वो वहाँ जब पहुँचेंगे तो पीके भाई बताएंगे कि ये वाला हैंगिंग ब्रिज है, उसे कवर करते हैं, देखते हैं। जैसे कोटा अपनी हींग की कचौरी के लिए भी फेमस है, और चूँकि मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, लेकिन चूँकि अभी हाल्ट नहीं है कोटा में, लेकिन यदि कभी लोटे में हुआ तो मैं आपको वो फेमस वाली हींग की कचौरी वो तुम्हें ट्राई करवाऊँगा, उसका टेस्ट। एंड वी आर क्रॉसिंग फ्रॉम द कोटा। ऐसा कहते हैं कि जो बांद्रा वाला जो सी लिंक है, उसी का छोटा प्रतिरूप कह सकते हैं इसे, इस हैंगिंग ब्रिज को। यहाँ से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो मैं अपना, ये मेरी जो उंगली है, फिंगर है जो दिखाई दे रही है, बस उस जगह पे आप फोकस करिए, वहाँ पर उसकी स्क्रीन से दिखाई देगी उस हैंगिंग पुल की, चंबल के ऊपर बना हुआ है। और कोटा से अभी गुजर रहे हैं, ज़्यादा तो क्या बताऊँ आपके लिए। नाउ वी आर ऑन द हैंगिंग ब्रिज, उसे हम क्रॉस कर रहे हैं। ये सारे पाइप्स कह लीजिए, स्टिंग्स कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये सारी हैंगिंग ब्रिज की। और चुपके से आपको बता रहा हूँ, शी इज़ वेरी, शी डोंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो मैं उसे नहीं दिखा रहा हूँ। दिन भर से सो रही हूँ, लेकिन आपको साइड से एक झलक दिखा दूँ, और ना आप कहेंगे कि वास्तव में छोड़ने जा किसे रहते, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। तो विनी को छोड़ने जा रहे हैं वनस्थली। अब विनी से कह देते कि विनी कम से कम एक बार हाई कर दो। ओके, फाइनली विनी जाग गई और उसने हेलो कर ली, है ना। वरना मुझे लग रहा था कि पता नहीं कि जिसका व्लॉग में बार बार जिक्र हो रहा हो सामने आएगी या नहीं आएगी। और विनी बता रही है कि एग्जैक्टली उसे थोड़ा सा वोमिटिंग का प्रॉब्लम होता है, तो उसने सुबह से ही मेडिकेशन ले लिया था, दवाइयाँ ले ली थी, उस वजह से आज वो दिन भर से सो रही है कि ताकि इस तरह की उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। और शी इज़ डूइंग हिज बीटेक फ्रॉम वनस्थली, सेकेंड ईयर है उसका, और उसे ही ड्रॉप करने जा रहे हैं हम। और जो वनस्थली है वो भारत के टॉप 5 संस्थान है जो महिलाओं के लिए समर्पित है, उसमें से एक है। और 1935 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और ये प्योरली गर्ल्स के लिए होता है, और प्राइमरी से लेके तो पीएचडी तक की जो डिग्रीज़ है वो यहाँ पर कंप्लीट करवाई जाती है। और वनस्थली यूनिवर्सिटी की एक खास बात और आपको बताना चाहूँगा कि जनरली पूरे इंडिया में कहीं का भी जो हॉलीडे होता है वो संडे को होता है, लेकिन वनस्थली में आपको मंगलवार को छुट्टी मिलती है। तो ये दैट इज़ द एक ख़ास बात है। और दूसरी एक चीज़, इनकी जो यूनिफॉर्म होती है उसमें खादी पहनना होता है। जी हाँ, ये भी एक डिफरेंट आइकॉनिक चीज़ है इस यूनिवर्सिटी की। और यहाँ के प्लेसमेंट की बात करें या यहाँ के जो एजुकेशन की बात करें, तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि टॉप 5 इंस्टीट्यूशंस में से आती है वनस्थली। और भी कुछ है बातें मैं बताऊँगा जैसे जैसे मुझे याद आती है। फ़िलहाल सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये जो मंगलवार को जो छुट्टी होती है ना वनस्थली यूनिवर्सिटी में, बेसिकली ये इसलिए होती है क्योंकि मंगलवार को किसानों को समर्पित माना जाता है, तो उस वजह से यहाँ पे मंगलवार को छुट्टी होती है। और यदि वनस्थली यूनिवर्सिटी के एलुमनीज़ की बात करें, तो जो लोकसभा की स्पीकर रही है मीरा कुमार, वो यहाँ की स्टूडेंट रही है। जो कमला बेनीवाल हैं, जो कि गुजरात की गवर्नर रही है, राज्यपाल रही है, वो भी उन्होंने यहाँ से पढ़ाई की है। तो इस तरह के देश की नामी चुनिंदा हस्तियाँ हैं जो वनस्थली से निकली हैं। और इसी के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि हीरा लाल जी शास्त्री और रतन लाल शास्त्री जो कि फ्रीडम फाइटर हुए हैं, उन्होंने 1935 में वनस्थली यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और बाद में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 83 में इसे डीम्ड
यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है। और नाउ वी आर क्रॉसिंग द टनल। मुझे इसका एग्जैक्ट अभी नाम नहीं बताया, अचानक सामने आई है, बट अच्छी खासी लंबी टनल दिखाई दे रही है और उसी को क्रॉस कर रहे हैं हम। बाईपास पर ये बूंदी से जैसे ही बाहर निकलते हैं उसके बाद टनल है, ऑन द वे ऑफ जयपुर। और अभी भी हम टनल के अंदर ही चल रहे हैं। आई थिंक करीब 1 से 2 किलोमीटर लंबी टनल हो सकती है। और अब सामने जो मुंह है उसका दिखाई दे रहा है, सामने से लाइट आ रही है। और इस टनल से मुझे सिकल्यारा टनल का वो हादसा याद आ रहा है। उम्मीद करें कि सारे लोग सकुशल हो वहाँ पर। एंड फाइनली वी हैव क्रॉस द टनल एंड जयपुर इज़ 209। और दोस्तों सुबह 9 बजे से सफ़र शुरू हुआ था राजगढ़ से, जो कि धार ज़िले में है। और फाइनली हम वनस्थली यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले हैं, जो कि निवाई में है। और ये जो सामने रोड दिखाई दे रहा है ये वहीं जा रहा है। शाम के 7:43 होने वाले हैं, यानी कि 7:43। और नॉलेज सिटी भी कह सकता हूँ इसे मैं। करीब 18,000 स्टूडेंट्स और यहाँ पर पढ़ते हैं और कम्प्लीटली वुमेंस ओरिएंटेड है, कम्प्लीटली डिवोटेड है फॉर वुमेंस। गेट पर पहुँच चुके हैं हम और गेट पर जो लाइटिंग दिखाई दे रही है उसका रीज़न ये है कि जो इसके फाउंडर रहे हैं शास्त्री जी, उनका ये 125वां जन्म शताब्दी वर्ष है, जिसके चलते अभी यहाँ 3 दिनी कार्यक्रम चल रहा है। आज दूसरा दिन है और इस गेट पर हैं हम। आपका स्वागत है। निवाई में वनस्थली विद्यापीठ पर पहुंच चुके हैं और ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये उसका मेन एंट्रेंस है, ये रास्ता है जिसमें अंदर हम विनी को छोड़ने आए हैं। और फ़िलहाल चूँकि यहाँ जिस तरह से मैंने बताया कि इनके जो फाउंडर है उनकी 125वीं जन्म शताब्दी वर्ष है, तो जिसके उपलक्ष्य में यहाँ 3 दिनी कार्यक्रम चल रहा है और अंदर फंक्शन वगैरह होंगे। देखते हैं अंदर क्या सीन होता है, कुछ और जानकारियाँ दूंगा आपको। दोस्तों ये जो आपको सामने तीनों पिक्स दिखाई दे रहे हैं ये फाउंडर्स के। और दोस्तों यहाँ पर बता रहे हैं कि जो वनस्थली की पहचान है वो खादी, इससे विद्यापीठ में समरसता समभाव का वातावरण बनता है। खादी के बारे में सिर्फ इतना कहना ही पर्याप्त है कि हमारे देश करोड़ों की संख्या में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के मुंह रोटी का एक ग्रास देने की क्षमता खादी में है। और दोस्तों ये है वो विनी जो दिन भर नींद के आगोश में थी लेकिन अब जाग चुकी है। हम इसे इसके जो हॉस्टल है वनस्थली में शांता सदन है ना, शांता सदन में छोड़ने आ चुके हैं। और पीछे आपको जो 3 पिक्स दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि जो फाउंडर है हीरालाल जी शास्त्री और उनकी वाइफ रतन जी, और जिनकी याद में इस पूरी यूनिवर्सिटी ने आकार लिया, यानी कि उनकी जो बेटी थी शांता, जो कि बहुत जल्द काल कवलित हो गई थी, जिसके चलते उनके मन में कहीं ये कसक थी कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा नहीं पाया। और उसी के चलते फिर उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना का, शुरू में यूनिवर्सिटी का तो नहीं सोचा होगा, शुरू में उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की, लेकिन उसके बाद क्रम से इसने एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का रूप लिया कि ये वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में है आज। और यहीं पर करीब 18 विवेक सूत्र है। और विनी का कहना है कि इस बार थोड़ा सा डेकोरेट कम हुआ, लेकिन मुझे तो मज़ेदार लग रहा है। ओवरऑल दोनों तरफ जो पेड़ हैं उन पर बेहद खूबसूरत रोशनी की गई है। और किस तरफ बढ़ रहे हैं विनी हम लोग जा रहे हैं ओल्ड मार्केट साइड। ये ओल्ड मार्केट कहलाता है। और ओल्ड मार्केट में क्या होगा इस समय? वहाँ पे भी मेला लगा हुआ है। मेला लगा हुआ, स्टॉल्स हैं, शॉपिंग स्टॉल्स हैं। ओके, फूड एंड शॉपिंग स्टॉल्स है। और जिस तरह से मैंने बताया, मैं आपको फिर से रिपीट करूँगा
कि ये 3 दिनी फेस्ट होता है और जो इनके फाउंडर हैं उनकी याद में है। 125वां साल है और उस 125वें साल के उपलक्ष्य में ये फेस्ट आयोजित हुआ है। और जो सामने दिखाई दे रहा है वो कैंपस वाणी मंदिर कहलाता है। जो सारे जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो यहाँ पर होता है, ऐसा बताना है। और ये जाकिर बाग लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाट इज। मजेदार एहसास है इस सीन को देखकर। हम लोगों को हमारी कॉलेज जो लाइफ है वो याद आ रही है। इसी तरह हॉस्टल्स में रहना, उस समय के फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना। घोषा निवास, गौतम बुद्ध निवास, ये सब टीचर्स क्वार्टर्स है इस तरफ। विनी बता रही है हमें। जगह जगह सेल्फी पॉइंट्स भी है जहाँ पर गर्ल्स सेल्फी ले रही हैं। ओवरऑल आज इनके एंजॉय का दिन है। तो सामने दिखा रहा हूँ 125, जी हाँ 125वां साल, 125वां जन्म शताब्दी वर्ष है और उसी के चलते ये फंक्शन है। नाउ आई एम शोइंग यू 125 सीरीज। लाइटिंग से 125 बनाया गया है और वहीं पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फी ले रहे हैं। और विनी क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो काफ़ी डर रही है। वो बार बार कह रही कि इससे आगे नहीं जाएगी गाड़ी, इससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी। लेकिन हम सोच रहे कि जहाँ तक जाए वहाँ तक तो कवर कर ही लिया जाए। इस बहाने एक अच्छा व्लॉग भी बन रहा है। और दोस्तों इसके बाद क्योंकि यहाँ पर हमें रोक दिया गया है, इसके बाद जो हमारी गाड़ी है वो आगे नहीं जा पाएगी। विनी को हमने यहीं पर ड्रॉप कर दिया है और हम अब वापस जाएंगे। ये एक मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा पर्टिकुलर इस कैंपस में। कल हम जयपुर और खाटू श्याम की ओर बढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से विदा लेने का टाइम आ गया है। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शब खैर। प्रीति, आपने अभी तक मेरा चैनल नोमैड लोकेश 99 सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ अपनी ब्लॉगिंग के दौरान जाता हूँ आपके लिए फिल्मीग्राफी करता हूँ, वीडियोग्राफी करता हूँ। और आपके लिए मैं क्योंकि ट्रैवल और फूड ब्लॉगर हूँ तो जहाँ भी ऐसा प्लेसेस पर जाता हूँ जो मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छी चीज़ होगी तो वहाँ के मैं अपने ब्लॉग बनाता हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा। आने वाले कुछ सालों में सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ।